जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम पिछले क्लास में हमने क्या करवाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे थे और चैप्टर था हमारा परसेंटेज का। ठीक है, हम 28 क्वेश्चन करवा चुके थे। आज हम 29 से फिर से शुरू करते हैं कंटिन्यू। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल 2004 में पूछा गया था। ठीक है, देखो, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके हैं और 8 छक्के हैं। ठीक है, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए। हमने ये बताना है 3 चौके और 8 छक्के उसमें सम्मिलित है 110 रनों में। ठीक है, उसने दौड़कर कितने रन बनाए हैं ये हमने बताना उनका प्रतिशत। देखो, हम यहां से करेंगे क्वेश्चन को, टोटल कितना है, टोटल है 110 रन। 3 चौके लगा दिए इसमें, 3 गुणा में 4 प्लस 8 छक्के, 8 गुणा में 6। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे, 4 3 12 प्लस 8 6 48, तो टोटल कितने हो गए 60 रन उसने क्या बनाए हैं। ये जो 60 रन है ना, ये 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से बनाए हैं। ठीक है, बाकी अब कितने बच गए शेष जो उसने दौड़कर बनाए हैं। टोटल 110 रन थे, अब इसमें से माइनस कर देंगे 60, यानी कि 50 जो रन है ना, उसने कैसे बनाए हैं 50 रन, वो दौड़कर बनाए हैं। ठीक है, और हमने यही बताना है कि 50 कितना परसेंट है टोटल रनों का, बस। तो 50 बटे 110 गुणा में परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, 0 से 0 काट दो तो कितना आ गया 45 सही 5 बटे 11%। ठीक है, इतने 45 सही 5 बटे 11% रन उसने क्या किए हैं, दौड़कर बनाए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखो, सीजीएल 2004 में पूछा गया था भाई ये क्वेश्चन। इसमें बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो, एक लड़के द्वारा अपनी जेब खर्च का 80% एक साथी को दे दिया उसने। ठीक है, 80% एक साथी को दे दिया तथा बची हुई शेष राशि का, अब ध्यान करना, यहां पर शेष राशि आ गई, फिर शेष राशि का 6% दूसरे साथी को दे दिया और उसके बाद उसके पास 47 पैसे शेष बचे हैं। तो बताना है आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था शुरू में। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने बताया था 80% एक साथी को दे दिया, यानी पहली स्टेटमेंट देखो 80%, फ्रैक्शन में तोड़ो इसको, बटे 100, 0 से 0, और ये कर देंगे हम 2 चौका 8 और 2 5 10, यानी 4/5 आ गया। ठीक है, हम मानेंगे उसके पास आरंभ में 5 रुपए थे और 4 उसने खर्च कर दिए, तो अब उसके पास 1 रुपया बच गया। ये क्या है, ये उसके पास कुल रुपए थे शुरू में आरंभ में, और ये है उसके पास शेष बचे पैसे, रुपए हैं ये। ठीक है, अब देखो 80% तो एक साथी को दे दिया, अब बची हुई शेष राशि का, अब यहां से हम नया फ्रैक्शन ले लेंगे। ठीक है, 6%, 6% को मैं अगर फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो अपॉन 100, तो 2 तिया 6, 2 5 10, 0, कितना आ गया 3/50, यहां तक ठीक है। अब देखो, आरंभ में उसके पास 50 रुपए थे, तो 3 उसने खर्च कर दिए, बचे उसके पास कितने रुपए, 47 रुपए। और मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसको करो, कितना आ गया 250 रुपए, और ये कितने आ गए 47 रुपए, और उसके पास जो बचे हुए रुपए कितने हैं 47 रुपए। अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में, अब इसने जो है ना 47 पैसे 47 पैसे बता दिए आपको उसके पास, ये समझो बात। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, उसके पास कितने पैसे बचे हैं 47 पैसे बचे हैं, लेकिन हमारे पास तो 47 रुपए हैं। अब हम क्या करेंगे, उन पैसों को
क्या कर लेंगे, रुपयों में कन्वर्ट कर लेंगे। और पैसे से जब हम रुपए बनाते हैं ना तो बटे में उसके अपॉन 100 कर देते हैं। जैसे मेरे पास 200 पैसे हैं, अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा ना तो कितने आगे, 2 रुपए आगे मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, 47 को रुपए में कन्वर्ट कर लेता हूं। 47 पैसे को, अगर मैं 47 पैसे हैं यहाँ पे, अगर इसके मैं रुपए बनाऊंगा तो बटे 100 कर दूंगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो 47 रुपए बच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने बच रहे हैं, 47 बटा 100 रुपए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 47 यूनिट की वैल्यू, 47 बटा 100, एक यूनिट की वैल्यू बटे में 47 और 250 रुपए, ये उसके पास पहले थे 250 रुपए। आरंभ में यही बताना था। तो 250 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा में 250, 47 से 47 और कितना आ गया, उसके पास शुरू में 2.5 रुपए थे भाई। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 पॉइंट हटा के लगा दिया, 2.50। ठीक है, यानी कितना, 2 रुपया 50 पैसे, उसके पास 2.5 रुपए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। फिर एक बार फिर सुन लो, एक बार समझ लो दोबारा। एक लड़के द्वारा अपनी जेब खर्च का 80% एक साथी को दे दिया। 80% के फ्रैक्शन तोड़ लिए, यानी 4/5। अगर उसके पास 5 रुपए थे ना तो 4 उसने अपने साथी को दे दिए, बचा कितना, 1 रुपया। बची हुई शेष राशि का, अब यहां से अलग फ्रैक्शन तोड़ लिया, 6% का मतलब है 6/100 और 3/50। अगर 50 रुपए थे हमारे अकॉर्डिंग, 3 उसने दूसरे साथी को दे दिया तो उसके पास 47 रुपए बच गए। इसको गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया, 250 रुपए। उसके पास आरंभ में हमारे अकॉर्डिंग 250 रुपए थे, अब उसके पास देने के बाद अपने साथी को 47 रुपए बच गए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 47 पैसे बच गए। 47 पैसे के यहाँ पे मैंने रुपए बना दिए टोटल। अब उसके पास यानी 47/100 रुपए हैं शेष बचे हुए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे 47 रुपए हैं। ठीक है, 47 यूनिट की वैल्यू 47/100, एक यूनिट की वैल्यू बटे 47 और 250 रुपए की, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा में ऊपर 250। ठीक है, तो ऐसे काटेंगे 47 से 47 और 250 को अगर 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 रुपए थे उसके पास आरंभ में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन सीपीओ 2003 में और कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल एसएससी का था, ये 2010 में पूछा गया था। देखो इसमें क्या कर रहा है, स्टेटमेंट में किसी संपत्ति की कीमत है ना प्रति वर्ष उसकी आरंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। ठीक है, प्रति वर्ष कितनी घट जाती है, वो 10% कम हो जाती है। तो यदि उस संपत्ति की जो वर्तमान कीमत है ना 8100 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी। स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आई होगी। इसमें क्या रहा है कि कोई संपत्ति 10% हर वर्ष घट जाती है और 2 साल घटने के बाद उसकी कीमत 8100 रुपए है। तो ये बताना है कि 2 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी। इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है, कीमत पहले क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, हम इसको दो कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। देखो मैंने समझाया भी था आपको। पहला कंसेप्ट देखो, फर्स्ट कंसेप्ट देखो, 10% कम होगी, तो मैंने क्या बताया था, 10% कम होने का मतलब है 90/100 या 100/90। अब हमने क्या करना है, उसको ज्यादा लेके आना है, क्योंकि उसकी 2 वर्ष पहले कीमत ज्यादा थी, तो हम किससे गुणा कर दिया करा, 100/90 से। ठीक है, 8100 रुपये हो जाती है। देखो 8100 हो जाती है पहले वर्ष 100/90, दूसरे वर्ष 100/90। अब काटो, 20 से 20, 9 81 और 81 से 81 कैंसिल, तो कितनी आ गई कीमत है, संपत्ति की कीमत पहले कितनी थी, 10,000 रुपए थी भाई। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट कंसेप्ट से मैंने ऐसे करवाया था। अब देखो दूसरा तरीका देखो,
सेकंड कंसेप्ट ये तब काम करता है, ये हर क्वेश्चन में ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं सेकंड इसको कंसेप्ट को, ठीक है। अगर साधारण सी परसेंटेज दे रखी है ना 10%, 20, 30, 40, 50, तो ऐसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं, ये आसान है। लेकिन फ्रैक्शन में आ जाता है ना थोड़ा सा 12 से 1/2, तब दिक्कत आती है इस तरीके से। तो हम इससे भी करके देख लेते हैं। 10% हर वर्ष कम हो जाती है। 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूं तो क्या आ गया, 1/10 आ गया। हम मानेंगे संपत्ति अगर 10 रुपए की थी पहले, उसकी कीमत कितनी थी, 10 रुपए की थी, एक कम हो जाती है यानी अब 9 होगी, दूसरे साल 10 से फिर 9 हो जाती है। तो मैंने क्या बताया था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये आ गया 100, ये आ गया 81। हमारे अकॉर्डिंग संपत्ति की कीमत 2 वर्ष पहले कितनी थी, 100 रुपए थी, अब वो 81 रुपए हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कीमत क्या हो जाती है, 8100 रुपए हो जाती है। तो इस 81 को क्या कर सकता हूं मैं, इसके बराबर रख दूंगा 8100, तो कितने गुना है ये, 100 गुना है। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, 100 गुना कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 10,000, ठीक है। यानी उस संपत्ति की वैल्यू पहले 10,000 थी, ठीक है, 2 वर्ष के बाद 8100 हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम किसी भी कंसेप्ट से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर परसेंटेज साधारण दे रखी है 10, 20, 30, अगर कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है थोड़ी फ्रैक्शन, जैसे 12 से 1/2% आ गई, तब दिक्कत आ जाती है, तो हम ये कर लेंगे। ये बेस्ट मेथड है, इससे तो कोई भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हल हो जाएगा इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 32। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इसमें क्या कहा गया है, CGL 2008 में पूछा गया था। इसमें क्या कर रखा है देखो, राम के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% और खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, हमने ये बताना है, ठीक है। उसको देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, खर्च और बचत का अनुपात है ये, ठीक है। यानी उसका एक्सपेंडिचर अगर 5 रुपए है तो उसकी जो सेविंग है ना वो कितनी है, 3 रुपए है। और जब रेशियो में दे रखी हो ना कोई चीज, तो हम यहाँ पर 2 जीरो या 1 जीरो अपने सहूलियत के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, ठीक है। अपनी आसानी के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए 2 जीरो लगा ली, ठीक है, 3 लगा लो, 2 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक आदमी 500 रुपए खर्च करता है, 300 रुपए बचाता है, तो मैं कह सकता हूं उसकी आय कितनी है, 800 रुपए है, ठीक है। खर्च वो कितनी करता था, 500 रुपए, और बचाता कितने था, 300 रुपए। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, यदि आय उसकी इनकम अगर 12% बढ़ गई, इनकम क्या है, ये है उसकी इनकम, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर था, और ये क्या थी, सेविंग थी। ये बचत है, ये खर्च है, ये इनकम है। अब इनकम को 12% बढ़ा रहा है वो, ठीक है। इनकम क्या होगी, 12% बढ़ोतरी कर दी, यानी 12×8 = 96, यानी कितने रुपए बढ़ गए, 96 रुपए बढ़ गए। तो हम कह सकते हैं अब वो 896 रुपए इनकम लेता है, ठीक है। और 15% उसका खर्च भी बढ़ गया। अब खर्च पहले 500 रुपए कर रहा था, अब 15 रुपए, 15% है, 15% कितना हो गया, 500 का 15×5 = 75, यानी 575 रुपए, यानी 896 रुपए उसकी नई इनकम हो जाती है, और 575 रुपए वो खर्च कर देता है। तो अब वो सेविंग कितनी करेगा, 896 आए हैं, और ये हम घटा देंगे तो 321 रुपए अब उसके क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, ठीक है। नई आय अब उसकी कितनी है, 896, खर्च पहले 500 करता था, 575 करता है, तो अब उसकी सेविंग हो जाएगी 321 रुपए। यानी सेविंग में कितना इजाफा उसमें होया है, 21 रुपए का, ठीक है। पहले सेविंग कितनी थी, 300 रुपए, ठीक है। कितने परसेंट है, तो गुणा में 100,
जीरो से दो जीरो, 3 से 3 7 21, तो मैं कह सकता हूं 7% की बढ़ोतरी हुई है, किसमें, सेविंग में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लो, रेशो दे रखा था किसका, खर्च का और बचत का। एक्सपेंडिचर 500, 5 था रेशियो में, सेविंग 3 थी, मैंने 2 जीरो लगा ली। 800 रुपए इनकम होगी, 500 रुपए उसका खर्च हो गया, 300 रुपए उसकी सेविंग होगी। दूसरी कंडीशन में कह रहा है आय 12% बढ़ा दी, 896 होगी। 500 रुपए खर्च करता था, 15% खर्च बढ़ा दिया, तो 15 5 75, 575 हो गया। अब वो क्या कर रहा है, 896 रुपए आय ले रहा है, 575 रुपए खर्च करता है, तो इसमें से घटा देंगे तो 321 रुपए क्या आ गई, सेविंग आ गई। पहले 300 रुपए बचाता था, अब 321 रुपए बचाता है, यानी ज्यादा कितने बचाए, 21 रुपए। पहले कितने थे, 300 रुपए। परसेंट में करने के लिए गुणा में 100 काटेंगे तो हमारा 7% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, सीजीएल 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रहा है, किसी गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। ठीक है, यदि यह जनसंख्या 2 1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, वो हमने बतानी है। तो कॉमन सेंस की बात है, जनसंख्या 3 साल के बाद ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को फ्रैक्शन में लेके आओ। 2 दूनी 4 और 1 5/2, और गुणा में फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत हटा दिया तो बटे 100, तो 5 दूनी 10 जीरो, यानी 1/40। प्रतिशत के पार्ट 1 में मैं फ्रैक्शन करवाना सिखा चुका हूं। ठीक है, अब देखो, अगर किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष क्या है, 40 है, तो 1 की बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी, 41 हो जाएगी, क्योंकि 1 है ना, 40 का 2 1/2% है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग अगर जनसंख्या 40 है तो 1 की बढ़ोतरी कितनी होगी, 41 पहले वर्ष। दूसरे साल 40 से 41, तीसरे साल 40 से फिर 41। ठीक है, अब देखो, तीसरे साल के बाद बतानी है क्या हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 चौके 16, चौका 64, 64,000। इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 68921। अब देखो, हमारे अकॉर्डिंग तो जनसंख्या 64,000 है, हो जाएगी कितनी, 68,921। अब देखो कितनी दे रखी थी जनसंख्या, ऑलरेडी यहाँ पर 64,000 गिवन है, तो इसका मतलब 64,000 ही थी जनसंख्या, और अब कितनी हो जाएगी, 68,921 हो जाएगी। तो आपका आंसर सीधा सीधा ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। देखो भाई, ये क्वेश्चन सीधा सीधा एसएससी सीजीएल में 2008 11 और सीएचएसएल 2011 12 और एमटीएस में कई बार पूछा जा चुका है। देखो क्या कर रहा है इसमें, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाएगी, इसकी खपत पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, दोबारा देखो। इसमें क्या 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 कर रहा है कि देखो, हम मानेंगे कि उस वस्तु का मूल्य 100 रुपए किलो रहा होगा। ठीक है, ये उसका प्राइस था, मान के चलो चीनी थी वो। ठीक है, चीनी वो 100 रुपए किलो थी, वस्तु में हम कुछ भी मान सकते हैं, और 100 रुपए किलो चीनी थी, तो वो 100 रुपए ही यूज करती थी, खपत उसकी कितनी थी, 100 रुपए की ही यूज करती थी। अब क्या हो गया है, अब रेट है ना 50% बढ़ गए। ठीक है, अब ये बढ़ गया, तो यानी चीनी का रेट अब कितना हो गया, 150 रुपये पर केजी हो गया। ठीक है, लेकिन उसने क्या करना है, खर्च 100 रुपए ही करने हैं। अगर वो खर्च 100 रुपए की चीनी लेने जाएगी तो अब क्या क्या मिलेगी उसको, कम चीनी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 50 रुपए की कम मिलेगी उसको। कितने रुपए वाली, नए मूल्य वाली चीनी मिलेगी, यानी 150 वाली। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दिए 15, यानी 1/3 भाग खपत में उसको कमी करनी पड़ेगी।
पहले वाले क्वेश्चनों में क्या पूछता था, कितने प्रतिशत, यहाँ पर परसेंटेज पूछ लेता था। प्रतिशत पूछे तो 1/3 क्या होता है, 33 है, 1/3%। अगर भाग पूछे तो 1/3 भाग। खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च 100 रुपए ही रहे उसका। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 35। देखो, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। ठीक है, इसमें क्या कहना है, देखो 25% कम करने के बाद 225 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये है कि संख्या पहले क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, तो हम कैसे करते थे इसको, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से। देखो 25% की कमी कर दी, यानी मैं कह सकता हूं कि 75/100 या 100/75 से गुणा करना पड़ेगा मैंने। ठीक है, दो कंडीशन है। अब कितना प्राप्त हो रहा है, 225 प्राप्त हुआ है, यानी 25% की कमी करने के बाद। इसका मतलब वो संख्या ज्यादा थी, और ज्यादा थी तो हम किससे गुणा कर देंगे, 100/75 से। तो मैं सीधा 100 बटा, अगर मैं इसके 75 कर दूं तो 25 चौका 100, 25 या 75, 3 7 21, 3 5 15, गुणा करो कितना आ गया, 300। हमें संख्या का पता चल गया कि संख्या कितनी थी दोस्तों, 300 थी। अब कह रहा है कितने परसेंट बढ़ाए जाए, इस संख्या को कितना परसेंट बढ़ाए कि 375 प्राप्त हो जाए। यानी दूसरी स्टेटमेंट देखो, 300 को, इसको 300 को कितना परसेंट बढ़ाए कि 375 प्राप्त हो जाए। 75 बढ़ा देंगे कितने से, 300 से, गुणा में 100। तो मैं कह सकता हूं 25% बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर क्या होएगा, 375 प्राप्त होगा। सीपीओ 2004 में पूछा गया था दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 कई बार मैं करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। सीजीएल 2005 में और डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो सीधा शॉर्ट ट्रिक से निकाला था मैंने ये क्वेश्चन। अब भी हम ऐसे ही करेंगे। ये कह रहा है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं उसको, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। देखो मैंने क्या बताया था, 20% की वृद्धि, यानी 20/120। अगर 20% की वो कमी कह देता आमों के मूल्य में, तो 20/80 कर देते। अब जितने रुपए में कम या ज्यादा खरीदा वो ऊपर लिखेंगे, यानी 40 रुपए में। जो भी आइटम खरीदता है वो कम या ज्यादा वो नीचे, 4 आम कम खरीदे हैं तो 4। तो इससे मैं क्या निकालता हूं, सीधा आरंभिक मूल्य आ जाएगा ये। ठीक है, यानी बढ़ोतरी होने से पहले वाला मूल्य आ जाएगा। अब निकालो इसको, कैसे करेंगे, 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 0। ठीक है, 4 3 12, 4 5 20, यानी मैं कह सकता हूं एक आम की कीमत कितनी है, 5/3 रुपये। समझ में आया, एक आम की कीमत आ गई, पहले कितनी थी, एक आम की कीमत 5/3 रुपये थी। अब पूछ रहा है वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। तो 5/3 को मैं गुणा में अगर 15 कर दूं, एक आम की कीमत है तो कितने आ जाएगी, 15 आमों की आ जाएगी, यानी 25 रुपए। 15 आमों का मूल्य पहले क्या था, 25 रुपए था भाई। ये बिल्कुल एज इट इज पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, और ऐसे ही निकालना है, शॉर्ट ट्रिक से निकालना है हमने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था भाई, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर
बढ़े हुए मूल्य को 20% फिर घटा दिया जाता है, तो हमने बताना है कि अब वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो बिल्कुल आसानी से हम कैसे निकालेंगे। देखो 75% था भाई मूल्य, पहले बढ़ाया 20%, तो मैंने सीधा क्या कर दिया 120/100। पहले मैं क्वेश्चन करवाता आया हूं, ठीक है। सीधा क्या करना है, जैसे 100 रुपए हमारे पास 20% बढ़ाने, तो सीधा 120/100 कर देंगे, बढ़ गया ऑटोमेटिक। तो क्या हो गया, 75 रुपए था, 20% बढ़ाना है तो गुना 120/100। अब ये क्या हो गया, बढ़ा हुआ मूल्य होगा। अब दोबारा कह रहा है इसमें कि 20% फिर कमी कर दी, यानी फिर 20% की कमी कितनी होगी, 80/100। ठीक है, और काटने के बाद, ठीक है, आपका मूल्य आ जाएगा 72 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काट के देख लेना, 72 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन देखो,